सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मानस प्रेमी श्रोता समाज का भूषण गरुड़ जी आज्ञवल्क भरद्वाज महादेव जी की गिरजा के अवतार रामचरित्र मानसरोवर के चारों डहर बैठे ज्ञानी रखवार मल्ला आवैया जवैया गवैया बजिया प्रशंसा के दार हाथ बोलते नीति नियम के पालन करिया ऋषि विदालक आदरणीय संचालक भैया कोयल की भांति मीठी मीठी वाणी से सबके मन को मोहने वाले और मोहने वाली हमारे उद्घोषक भैया और उद्घोषिका बहन ये तुम्हार सबको झन के पौरी में 9 दिन तक की महिला मानस परिवार राम धौर भाटा के टहल दे साष्टांग प्रणाम। आओ आज बहुत खुशी की बात है ग्राम कुमारी के पावन धरती धरा धाम में 2 दिवसीय की मानस गंगा में डुबकी लगावत भगवान राम के अनंत रूपी पवन कथला तथा राजा दशरथ जी महाराज माता कैकेयी के सुंदर कोप भवन के पवन कथाला अयोध्या कांड के कथा प्रसंग में टूटी फूटी भाषा में आप मल्ला रसपान कराए बच जाता। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कबीर नामं परम पुनीतं युगे युगे स्वामी हरान्ति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। मानस प्रेमियों आओ आज बहुत खुशी की बात है ग्राम कुम्हारी में तुम्हारे गांव में इस जगह में भगवान राम दरबार के प्रांगण में आप मन 2 दिवसीय की राम कथा की गंगाधार बहाकर भैया हो आप मन बहुत बहुत धन्य के पात्र होगे। कब संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज हेतौन रामचरित्र मानस में लिखे हैं हरे अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। दीदी भैया हो भगवान राम तो एक ही जन हरे ना परमात्मा एक ही जन हरे लेकिन परमात्मा के नाम है अब बड़ा करने अनेक जब हम भगवान ला पाई बार प्रार्थना करथन पूजा करथन अर्चना करथन तब का करथन कोई ना कोई रूप में परमात्मा के रूप ला दर्शन करके ओकर पूजा पाठ न करथन लेकिन भगवान जो है एक ही जन हरे ना नाम अनेक हैं अनंत हैं अथाह हैं
और परमात्मा के पावन कथा रामचरित्र मानस में अनंत ही अथाह जैसे हमर समुद्र के पानी ला जाकर के ओकर गहराई ला हमर नाथन कि में कतिक पानी भरा है तो नहीं नाप सकन। उसने किस्म के भगवान राम के पावन कथा अनंत ही अथाह है। बड़े बड़े संत मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा मुनि ज्ञानी माना जेकर हजार मुख वाली शेष नाग और माँ सरस्वती सारद जी हर घलो ये राम की कथा के पार नहीं पैस दीदी हो। तो हमार तो तोरे जैसे एक नारी हरन अल्प बुद्धि वाले महिला अल्पमति के मुताबिक राम के कथा ला टूटी फूटी भाषा में आप मन ला रसपान कराए बर जाथन। तो आओ संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज तौन अयोध्या कांड की कथा प्रसंग में कालिक थे। प्रिय हाथरित परिहरहि मांगो बिचारी बिबेको हुरामा जेहि देखो अभिनयन भैरी रामा भरत राज अभिषेको हो रामा जेहि देखो अभिनयन भैरी रामा भरत राज अभिषेको हो रामा। बहनी हो बहुत सुंदर पावन कथा हमारे मिली काबर कि राजा दशरथ जी महाराज के घर में 4 जन बेटा है और 4 जन बेटा में बड़े बेटा के राज तिलक करे बर राजा दशरथ जी महाराज तैयारी करे थे। वही करके कथा ला गोसाई जी महाराज लिखी 2 लाइन में लिखी और गोसाई जी महाराज 2 लाइन के दोहल काबर बने जानते देखते मन में विचारते सोचते कथे के सारी सृष्टि में सारे संसार में सब चीज तो 2 है शिव और शक्ति जल और थल राम और सीता आकाश और पाताल धूप और छांव ये सब चीज तो 2 है। तो गोसाई जी महाराज सोचते दोहा की लाइन ला काबर 4 ठन लिखो ते कले 2 ठन लिख देतो। और जब रामचरितमानस की रचना करते गोसाई जी महाराज काकर बात ला मान के करिस रत्नावली के बात ला मान के तो हमन नारी हरो हमन नारी हरन लेकिन नारी नारी में अंतर है। नारी नारी में महान है रत्नावली जैसे महान नारी संत शिरोमणि बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज ला ज्ञान बताते। हुलसी ना होती तो तुलसी ना होता, हुलसी ना होती तो तुलसी ना होता, रत्नावली न होती तो रामायण का रचना न होता, रामायण का रचना न होता। मानस प्रेमियों तुलसी के जीवन में तुलसीदास महाराज एक बेटा बन के आई। तुलसीदास के जीवन में रत्नावली एक पत्नी बन के आई और पत्नी के प्रेम में तुलसीदास जी मोह में अंधेरा हो गया। ओकर जीवन में अंधियार आ गए केवल मोह मोह माया ही माया दिखी। रत्नावली कथे स्वामी हे पतिदेव हाड़ मास के मोह में हाड़ मास की काया में अति काबर प्रेम करत हो। अतकी पान अगर भगवान के चरण में प्रेम करते तब का होते तुम्हार जीव उद्धार हो जाते। ऐसे कुछ काम करो जिसमें तुम्हार जन कल्याण कर दे। गोसाई जी महाराज रत्नावली के बात मान के रामचरितमानस लिखे वर्गीस। चित्रकूट के घाट में चित्रकूट के घाट में भाई संतन के भीर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर तिलक लेत रघुवीर। तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट में बैठे बहनी हो और बैठ के सुंदर रामचरितमानस रामायण लिखत है। जब लिखे बर शुरुआत करते रामायण ला तो कर उम्र 77 साल के रहते। 77 साल की उम्र में गोसाई जी महाराज है तो रामचरितमानस लिखते रामायण लिखते और रामायण लिखिस तक का कथे रामायण में काका बना हो भगवान काका लिखो मन में सोच विचार के कथे सबसे पहले श्लोक ल बनते तो श्लोक ल में क्यों ठन लिखो रामायण में ओकर संख्या ल जब लिखे वर्गीस ना गोसाई जी महाराज तो 27 ठन श्लोक लिखते 27 ठन श्लोक लिखते ओकर बाद में काय आगे चौपाई आ गई
जब चौपाई ला लिखे बर जाते गोसाई जी 4608 की संख्या में चौपाई ला लिखते। फिर का लिखते दोहा। दोहा की संख्या 1074 में लिख दीस। ओकर बाद में आगे सोठा की संख्या 207 बना दीस। फिर आगे छंद की संख्या 86। और इतना जब छंद दोहा श्लोक सोठा जब लिख दिस बना दिस, तब का लिखते गोसाई जी महाराज भगवान राम की पावन कथा के नाम ला, जिसमें ब्रह्म के दो स्वरूप है, सगुण और निर्गुण से सब ओकर से बड़े संपत्ति जो है जेकर नाम परमात्मा के नाम ला लिख दिस 1443 बार। उनमें माँ जगदम्बा भवानी सीता का नाम हलू आगे साथ में, तब का लिखते 147 बार ओकर नाम ला लिख दिस। और लिखे के बाद में का करते ऐसे रामायण जब लिखिस ना 4 ठन घटोंदा बना दिस और 7 ठन सीढ़िया बना दिस। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, 7 ठन सीढ़िया। ये जीवला भवसागर पार होए बार 4 ठन घटोंदा। शंकर पार्वती प्रति याज्ञवल्क्य भरद्वाज, काग भुसुंड गरुड़ प्रति तुलसी संत समाज। बहिनी हो 4 ठन घटोंदा में बड़े बड़े संत महात्मा मान ज्ञान भक्ति वैराग्य के पावन कथा ला बखान करिस। तो राजा दशरथ जी महाराज आज माता कैकेयी रकाय कहा थे। तो आगे की कथा अगले प्रसंग में भजन के बाद में सुना था। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। आओ बहनी हो, राजा दशरथ जी महाराज माता कैकेयी के भवन में गए। को भवन में काबर नारद मुनि के श्राप ला मुक्त करे बार श्री हरि विष्णु भगवान मनु शत्रुपा के सत्य बात ला बताए बार श्री हरि विष्णु भगवान अयोध्या नगरी में राम जन्म लेकर के राजा दशरथ के घर गए। और राजा दशरथ कौन हरे? मनु। और ये कौशल्या कौन हरे दाई हो? शत्रुपा। मनु और शत्रुपा ला श्री हरि विष्णु भगवान वरदान दे दी से कि एक दिन तो घर में मैं बेटा बन के हूँ। तो आज श्री हरि विष्णु भगवान तो राजा दशरथ जी महाराज के घर में बेटा बन के आए 4 जन। तो 4 जन बेटा ला पालन पोषण बड़े करते। करे के बाद में राजा दशरथ जी सोचते कि आज मोर बेटा बड़े बाढ़ गए, मैं मर जाऊं तो मोरे राज्य की का होई, तेकल राम ला राजा बना देता हूँ। ऐसे कही के मन में सोच विचार के दाई हो का करते गांव में सुगन लाल गुलाल अत्तर गुलाल श्री रंग महल महल महकत है। इस समय में मंत्रा नाम के दासी कई के आवत है। तो ये गांव में का होते काली राम के राज्य अभिषेक है, राज्य तैयारी है। ऐसे कहा थे तो मंत्रा दासी तो माता कैकेयी ने जाके बता दी दाई हो। तो माता कैकेयी लगत है भरत ला दास बनाही, राम ला राजा बनाही और ते कौशल्या की दासी बनबे। कैकेयी हा कोप भवन में सुत गए जाके राजा ला 2 ठन वरदान ला मांगत। काबर पुराना वरदान ला धरोहर के रूप में रखे हुई वरदान ला मांगत है। और जे वरदान ला मांगी भरत ला राज्य गद्दी, राम ला 14 वर्ष के वनवास। जेकर बात ला सुन के राजा दशरथ जी महाराज तो थपथपा गए। और कथे कैकेयी कम से कम भरत ला राजगद्दी देत तो राम ला तो वन में झनबे ओकर राज तिलक ला तो मैं देख सको। ऐसे कही के कहा थे। तो आओ नहीं समझिस तेरी आँख चरित, दशरथ भोरे हाथ आगे कोक भवन माँ बैठी कैकेयी।
वरदान ला मांगे। सुनना पर गिरे अवधिहा सुनना हो गिरे, सुनना हो गिरे अवधिहा सुनना हो गिरे, बिना राम रघुराई अवधिहा सुनना हो गिरे, बिना राम रघुराई अवधिहा सुनना हो गिरे, सुनना हो गिरे अवधिहा सुनना हो गिरे, सुनना हो गिरे अवधिहा सुनना हो गिरे, बिना राम रघुराई अवधिहा सुनना हो गिरे, बिना राम रघुराई अवधिहा सुनना हो गिरे। रघुकुल रे ते सदा चली आई, रघुकुल रे ते सदा चली आई, प्राण जाई परे बचन न जाई, राजा दशरथ बचन लहाए, दो वरदान मिल देखे, भरत राजती लकियो राजा, राम लगन माधेगे। दुखी गठरी बोले रे दाई की नैना रोए रे, दुखी गठरी बोले रे दाई की नैना रोए रे, बिना राम रघुराई अवधिहा सुनना हो गिरे, बिना राम रघुराई अवधिहा सुनना हो गिरे। दाई हो राजा दशरथ जी महाराज कहा थे कई कैला ते काबर ऐसन करथस हो, बिना पानी के मछली हा जी सकथे, बिना मनी के सांप हा जी सकथे, लेकिन मैं तो बिना राम के नहीं जी सको। कई कई ऐसन मत कर, भरत ला भले में राजगद्दी दे दूं, लेकिन राम ला मोर से अलग मत कर। कई कई अर्जी विनती करत है, कई कई ले समझावत है, लेकिन कई कई काबर नहीं माने। दाई हो बाल हट नारी हट राज हट तीन प्रकार के हट होते, नारी हट महा हट होते। कई कई कहते ते बचन के पालन करे हस, तू वरदान ला दो कई के कहे हस, तो जेला मांगे हो दिल दे और नी देबे तोरे दुनिया में बदनाम होही, तीन लोग में बदनाम हुई। मैं तो सुने रही हूँ राजा दयालु है, लेकिन आज मोर वचन के पालन नहीं कर सके। भले राम साधु है, ओकर ले बड़े सियान साधु आ राजा हरे, लेकिन आज भी जब तक सवेरे 14 वर्ष के वनवास में नहीं जही राजा, तो मैं अपन आप ला मार डर हूँ और दुनिया में तोर बदनाम होही। आज माता कही कहे तो राजा दशरथ जी महाराज कहा थे, तो कर बात ल सुन के माता कौशल्या सुमित्रा के आंसू दाई हो कैसे झरर झरर बुहावत है। कौशल्या सुमित्रा के आंसू झरर झरर बुहागे, केकैयो कुबेरी के चोला मगन मगन
सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। दाई हो सतयुग के बात हरे वृंदा और वृंदा के पति जलंधर अतिक सतिकशाली रथे जलंधर है जेला कोनो देवता मन नहीं मार सके तब का करथे काबर पतिव्रता वृंदा जो है सतीत्व है पतिव्रता नारी है जेकर कारण ओकर सत्य ला कोई नहीं डिगा सकिस। तब श्री हरि विष्णु भगवान का कथे कि ये जलंधर है तो अतिक उपद्रव करथे अतिक अत्याचार करथे सब देवता मन ल सताथे एला कोनो मन नहीं मार सके तो मैं का करो श्री हरि विष्णु भगवान ल कथे छलिया छल से श्री हरि विष्णु भगवान है तौन जलंधर का रूप धर लेते दीदी हो और कहाँ जाते वृंदा के पास में जाते वृंदा के सतीत्व ल डिगाए बर नारी धर्म ला खत्म करे बर जाते पतिव्रता धर्म ला खत्म करे बर जाते और जैसे जलंधर के रूप ला धर के किस तब वृंदा का कथे आगे स्वामी आगे पति देव ऐसे कहीं को कर पाँव लछीस कुछ नहीं करी दाई हो एक किच करनी को कर पाँव लछीस ओतकी में ओकर जो सती रथी सत रथी पति के जो कर सत्य है घट जथे और ओतकी में जब सत्य जब घट गए तो वही समय में जलंधर मार देते जैसे जलंधर मरते तो विष्णु भगवान है तो अपन असली रूप में आ जाते वृंदा देखते हे भगवान आप तो मोर पास में छल करे हो मोर से छले हो मोर सुहाग ला उजाड़ देव मांग के सिंदूर ला मिटा देव हाथ के चूड़ी ला मिटा देव और मोर पति के बिना मोर जग अंधियार है ऐसे कह के वृंदा कलप कलप के रोवत है और कथे हे श्री हरि विष्णु सुन ले मोर श्राप है विष्णु भगवान ला श्राप देथे कथे जा जब त्रेता युग में तहु जन्म लेवे राम रूप में अवतार लेवे त एक पत्नी के कारण जंगल जंगल में घूमबे तहु नारी के कारण रोबे काबर में आज मोर पति के कारण रोवत हो एकरे कारण ओकर श्राप के कारण श्राप ला सत्य बनाए के कारण आज परमात्मा राम हाँ त्रेता युग में सुंदर जन्म लेकर के नर लीला करत थे और 14 वर्ष वनवास जाए की तैयारी करत थे। तो आओ आगे की कथा अगले प्रसंग में भजन के बारे में सुनाता लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। बहनियों वृंदा श्री हरि विष्णु भगवान ला श्राप तो दे दिस लेकिन इस श्राप के पालन करे बर श्री हरि विष्णु भगवान कहाँ चले थे त्रेता युग में अयोध्या नगरी राजा दशरथ के घर में चले गए और जलंधर है तो एक रावण बन करके लंका नगरी में और वृंदा कहाँ है आज कलयुग में हमारे घर घर तुलसी के चौरा में विराजमान है बहनों जेल हम रोज के शाम के ओकर पूजा करतन आरती करतन काबर वो महान नारी हरे वो शक्तिशील नारी हरे पतिव्रता नारी हरे एकर कारण पतिव्रता नारी की पूजा होते है। जब वृंदा के पूजा हम रोज के करतन तो उसने हमारे मन के पूजा होती का नहीं हो हमन तो ऐसा है नहीं है महान नारी न हो और नारी हट बाल हट लड़का कथे कि मैं ये दे नड्डा लखाऊं ये दे चॉकलेट खाऊं कभी ना तोड़ देबे तभी मान ही और हमन नारी मन का कथा नहीं मैं मैके जाऊं मतलब मैके जाऊं तेनी भेजते झन भेज मैं एक के झन चल दूं ऐसे कई के नारी हट होते और राज हट है वो राजनीति है। इसी प्रकार के 3 हट होते जो 3 हट में आज माता कई है तो एक हट बना करके बैठे भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास भेजे बर और देवता मन भले विचार करते दाई हो काबर देवता मन सोचते काबर जब धरती में अत्याचार हुई ना तो धरती माता गौ रूप लेकर के कहाँ गेरी से श्री हरि विष्णु भगवान के पास में गेरी से तब कहेरी से जब मैं त्रेता युग में हूँ तब मैं धरती के भार लहर हूँ लेकिन कब हरी धरती के भार ला और कब पाप के अंत करही तो ही बात का देवता मन सोच के समझ के विचार के आज सुंदर सरस्वती माता ला मंत्र के बुद्धि में बैठार करके आज सुंदर रचना रचा दिस कथे आज राम राज तिलक में बैठा थे राज सिंहासन गद्दी में बैठा थे तब हमार मन के का हो
हमला कौन देखी हो तो मोह माया में राजपाट में बुला जी राजा बन जाई तो हमार का हुई। ऐसे कई के सुंदर ये उपाय ल सोचिस और सोच के आ सुंदर माता कई कई करते कि एक माता न है कुमाता है, लेकिन कुमाता नहीं वही माता है जे दुनिया की रक्षा करे बार जगत के पालन हाथ भूमि के भाल उतारे बर आए थे। अगर घर में बैठ जतीस तो रावण ल कौन मारतीस। एक से सुंदर राज्य अभिषेक हुई और कोई कारण रहीस कोई रहस्य रहीस तभे राजा दशरथ जी महाराज 2 ठन वरदान लदिस। काबर एक दिन कौशल देश के राजा के साथ में राजा दशरथ जी महाराज के जब लड़ाई होते चुनौती देते कि मोर साथ में तो लड़ाई कर ले। ओकर चुनौती में स्वीकार करके राजा दशरथ जी लड़ाई करे बर तैयार होते, लेकिन ओकर कोई सारथी नहीं रहा। कई कई कहते चलो ना मैं जाऊं तुम्हार सारथी बन के, रथ में सारथी बन के कई कई है तो राजा दशरथ जी के साथ में चले जाते। और जैसे वहां जाते तो कौशल देश में लड़ाई होते, लड़ाई करत करत रथ के पहिया रथे। अब पहिया के पार का रथेगा भैया वो तुम जानते हो गाड़ा रथे, गाड़ा में का लग रहे थे चक्का लग रहे थे और चक्का का में लग रहे थे अस्कुड़ में, और अस्कुड़ में का रहे थे छेदा रथे नहीं तुम जानो तो वो छेदा में का रथे खिला रथे। तो उसने किस्म के रथ के पहिया रथे, अब पहिया के पार जो छेदा रथे थे खिला रथे तो वो खिला गिर जाते। जैसे खिला गिर गए तो वो चक्का रथ के पहिया निकलत जाते। कई कई देव डर इस रथ ले चढ़े अरे ये चक्का निकलत है, ये पहिया अगर गिर जाही तो हमन दोनों तो गिर जाबो, राजा हार जाही लड़ाई में। ऐसे कही के वहां झट से उतरते और उतर के अपन छेनी उंगली लड़ाल दी, छेनी उंगली ला में डाल दी, एक खिला बना के लड़ाई लड़ा थे राजा। लड़ते लड़ते राजा के विजय हो गए। कई कई है तो वही छेनी अंगूठी ला निकाल दी, छेनी उंगली ना निकालिस तो का करते ओकर बाद में राजा देखते कई कई तोरे छेनी उंगली में का थे वो कहाल खूना थे का में कटा गे नहीं राजा कुछ नहीं हो, बस इसने लग गयो हा। ओकर बात पर सुन के कहते नहीं कोई बात तो जरूर है बता। कई कई कहते स्वामी आप जब लड़ाई करत रहे हो ना ओतकी मेरे रथ के पहिया गिरत इस खिला निकल के रिश्ता वही खिला के जगह में उंगली में डाले रहे हो तबे तो तुम विजय हो। बात का सुन के राजा गदगद हो गए बहनी हो, और गदगद हो के कथे कई कैला हे रानी वरदान मांग ले जो मांग सो दूं। कई कई कथे आज मैं वरदान नहीं मांगो, आज मैं कोई वरदान नहीं मांगो न कोई दान नहीं मांगो महाराज चलो न घर जाबो। कथे जब समय आई वही दिन मोर वरदान ला पूरा कर दो। आज वो समय आ गई दीदी हो जिन वरदान मांगे के वही वरदान ला राजा दशरथ जी महाराज के सुंदर एक धरोहर के रूप में धरे दो वरदान ला। जैसे राज तिलक के समय आई तो कई कई कोप भवन में जाके सुत गए, अपन कुरिया में जाके सुत गए, जिला हम छत्तीसगढ़ में कुरिया कथा ऊंचे जाके पलंग में सुत गए। कई कई उठाते उठना वो कई कई उठना काबर नहीं उठा था मनाइस लेकिन नहीं माने। कथे कतको उपाय कर ले राजा कोटिन चतुराई कर ले लाख चतुराई कर ले, लेकिन मोर जो जबान निकल गए बोला कभी वापस नहीं ले। और जले में कथे आगी भभक थे ना तेम का छिड़क थे आहुति हमन हुमन कराथन ना हुमन कराथन तब वो आगे जब भपकत रहते हमन सकरा छोड़सन कथे आहुति देते। उसने किस्म के आज राजा दशरथ जी महाराज जब कोमलवाणी बोलते कई कई बिना राम के मैं नहीं जी सकूं, बिना राजा दशरथ कथे बिना बेटा के नहीं जी सकूं। ऐसे कथे तब ओकर जी में और नमक छिड़क थे कथे ते कोटि ने उपाय करे लेकिन मोर से बच जाऊं कथस का नहीं बचसते हा तोला तेज चला लगी चाहे मरस चाहे बाचस। राजा दशरथ जी कथे तरे की जगह लात मार के जाबे, तरे की जगह लात मार के जाबे कहाँ जाके तरबे। ऐसा बेरा आही बहनी हो खुरच खुरच के मरबे, खुरच खुरच के मरबे। कौआ भलवा गीत जटायु, कौआ भलवा गीत जटायु राम भजन में तर गे, बिना राम के राजा दशरथ तड़प तड़प के मर गए, तड़प तड़प के मर गए। दीदी हो राजा दशरथ कथे ए राम के बिना मैं कैसे जाऊं, राम चल दी तो मैं तड़प तड़प के मर जाऊं। कई कई मोर राम ला नीचे बैठा दे, नीचे वापस करा दे, भरत ला राज गद्दी दे दे ताकि मैं सुख चैन से नयन से राज गद्दी ला देख लूं।
अभिषेक ला देख लूं। ऐसे कई के राजा दशरथ कलप कलप के रोवा थे, कलप कलप के रोवा थे, लेकिन कई कई बात न नहीं सुने। काबा रोहिला तो कहे है जे राम के नाम में बड़े बड़े पापी मन हत्तर गए। बेटियों का भाग मैया, बेटियों का भाग मैया, तूने कैसा बनाया है, तूने कैसा बनाया है। मीरा जैसी नारी को, मीरा जैसी नारी को राणा ने तड़पाया है, उनके पति ने मैया उन्हें प्याला जहर का पिलाया है। बेटियों का भाग मैया, तूने कैसा बनाया है, तूने कैसा बनाया है। अहिल्या जैसी नारी को, अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है, उनके पति ने मैया उन्हें पत्थर का बनाया है। बेटियों का भाग मैया, तूने कैसा बनाया है, तूने कैसा बनाया है। द्रौपदी जैसी नारी को, द्रौपदी जैसी नारी को कौरव ने सताया है, उनके पति ने मैया उन्हें बन बन घुमाया है, उन्हें बन बन घुमाया है। बेटियों का भाग मैया, तूने कैसा बनाया है। सीता जैसी नारी को, सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है, उनके पति ने मैया उन्हें बन बन घुमाया है, उन्हें बन बन घुमाया है। बेटियों का भाग मैया, तूने कैसा बनाया है, कैसा बनाया है। और ये कलयुग की नारी को देखो, कलयुग की नारी को महंगाई ने सताया है, उनके पति ने मैया उन्हें दर दर ठुकराया है, दर दर ठुकराया है। बेटियों का भाग मैया, तूने कैसा बनाया है, तूने कैसा बनाया है। आओ तो हम सब मिल करके दोनों हाथ ताली बजा करके सुंदर परमात्मा के भजन करते।